नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं रवि मिश्रा शास्त्री जी। हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। तो आज इनसे चर्चा करेंगे नए वकीलों के लिए क्या क्या संघर्ष रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार राघव भाई। जहाँ तक जो नए वकीलों की चर्चा परिचर्चा का विषय है, नए अधिवक्ताओं को पहले तो नियम का पालन करना होगा कि कोर्ट नियमित आए। आय का जो सिस्टम है वो जरूरी नहीं कि आपको तुरंत मिल जाए, लेकिन एक सिस्टम आपको जरूर बनाना पड़ेगा कि जो टाइम मैनेजमेंट है, आप सुबह नियमित आए, कोर्टों में बैठें। उसके बाद क्या लाइब्रेरी को देखें, आप अपनी क्या रिपोर्टिंग आपकी जजमेंट्स है उसको देखें, क्या केसेस लगे हुए हैं उससे रिलेटेड जो जजमेंट्स है, रिसर्च वर्क भी आप कायदे से करें। तब आप किसी केस में जब आप अपेयर होने जाते हैं तो लॉर्डशिप के सामने तो आप संबंधित चीजों को जब आप रखेंगे तब आपको रिलीफ मिलने की संभावना होगी। ये आपका केवल हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क के ही दम पे ही लॉर्डशिप आपको आगे रिलीफ दे पाएंगे। जब आप खुद ही अपनी मेहनत नहीं करेंगे तो बिना मेहनत के आपको सफलता मुझे नहीं लगता कि प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले नियम की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। नियम आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि हम सुबह आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, चेंबर्स में बैठ रहे हैं, कल क्या केसेस लगे हुए हैं उसकी हम क्या तैयारी प्रिपरेशन हमारी क्या है, आगे क्या स्टेप लिया जाएगा, क्या टेक्निकल चीजें हैं। आजकल आपके पास हर चीज का साधन है, डिजिटल युग है, डिजिटल युग पूरा चल रहा है, नई चीजें हैं, नए सब्सक्रिप्शंस हैं, लॉ से रिलेटेड चीजें हैं। आप यहाँ बैठे हैं, एक क्लिक में आप महाराष्ट्र, आंध्रा, दिल्ली हाई कोर्ट, हर चीज की वहां की जानकारी मिल सकती है। क्या वहां जजमेंट पास हुआ, क्या यहाँ जजमेंट पास हुआ। क्या जरूरी नहीं कि आप हर जजमेंट को पढ़ पाए, लेकिन जो आपके करंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं या जो हिस्टोरिकल जजमेंट है लॉर्डशिप के, वो आपको तैयार होना चाहिए। मतलब तैयार ना रहे तो कम से कम आपको एक वर्ड आई व्यू होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या जजमेंट्स में है। दूसरा क्या कि एक रिसर्च वर्क होना चाहिए, और दूसरा ये है कि सामने वाले बंदे को, जो अपना भाई है, जो अपने अधिवक्ता है, बहनें हैं, वो कोशिश करें कि जो लॉर्डशिप केसेस ले रहे हैं, आप कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो कोशिश करिए कि आप एक छोटी सी डायरी रखें, पेन रखें, क्या सेक्शंस हैं, क्या न लॉर्डशिप कभी कभी बताते हैं कि इस जजमेंट को आप पढ़ लीजिए, आपको इस केस में रिलीफ मिल जाएगी, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। उसको आइए नोट करिए, आप अपने चेंबर में बैठिए, या आपका चेंबर नहीं है, ऑफिस है, कुछ भी है, XYZ, आप बैठ के जहाँ प्रिपरेशन करते हो उसको आप एक बार वॉच जरूर करिए, क्योंकि जो सामने बैठे हुए हैं हम लोगों से ज्यादा उन्होंने गेन किया है, नए स्ट्रगल्स को उन्होंने देखा है, पुराने स्ट्रगल्स को देखा है, उनको चीजें पता है। तो हमें कोशिश करना है रिसर्च वर्क के साथ साथ जो लॉर्डशिप बताए उसको भी ध्यान में रखना है। और एक चीज और देखना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, उसके साथ आपको कैसे क्या सोसाइटी, जब आप सोशल हैं तो लोग आपसे कनेक्टिविटी जुड़ेगी, तो आपके कनेक्टिविटी भी जोड़नी चाहिए, लोगों तक आपकी रीच भी होनी चाहिए, लोगों से आपका व्यवहार सौम्यतापूर्ण होना चाहिए। क्लाइंट के प्रति आप सौम्य हैं तो निश्चित रूप से क्लाइंट को रिलीफ दिलाने के लिए, क्लाइंट का उत्साह वर्धन करने के लिए अधिवक्ता ही मेन होता है। वो हार जीत का अलग विषय है कि क्या हार और जीत होगी, लेकिन अधिवक्ता अगर किसी क्लाइंट के साथ अगर बात करता है तो समझिए कि एक ईश्वर के से या लॉर्डशिप गॉड के तरीके हैं, या उसके विषय पे अगर जब हम बात करेंगे कि तो हम कहीं जैसे हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो जब अपना क्लाइंट आया हुआ है, कहीं से आया हुआ, तो हम ये कहते हैं कि हम ईश्वर के दरबार में जा रहे हैं। समझिए दरबार है ईश्वर का, न्याय का दरबार है, और वहां हमें न्याय की ही अर्जी के लिए आते हैं। तो निश्चित रूप से हम अपने क्लाइंट के प्रति पारदर्शिता रखें, क्लाइंट को भी कोशिश करें कि सब चीजें साफ साफ बताना ही चाहिए, उनको गुमराह नहीं करना चाहिए।